हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको इसके पहले त्रिभुज पढ़ा रहे थे, त्रिभुज अच्छे से पढ़ा के ख़त्म कर दिए। आज एक नया लेसन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 10 है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो ये कहाँ से, थोड़ा सा हीरोन को समझ लेते हैं। लिखा हुआ हीरोन का जन्म संभवतः मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था और उन्होंने अनुप्रयोगिक गणित का पर कार्य किया था। यानी हीरोन जो थे ये क्या थे? अलेक्जेंड्रिया, मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक इनके स्थान पर जन्म हुआ था। इन्होंने क्या किया? गणित के अनुप्रयोगिक सिद्धांत पर क्या किया? कार्य किया था, जिसके लिए ज्यामितीय कार्य, जैसे बहुत सारी रेखाएं होती हैं, त्रिभुज होता है या चतुर्भुज हो या आयत हो, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो उन्होंने एक हमारे लिए फार्मूला दिया था, हीरोन का सूत्र, यानी अपने नाम पर ही दिया था। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है उसको समझते हैं और फिर अच्छे से हम पढ़ते हैं। एक बार आपको दिखा देते हैं हीरोन फार्मूला होता क्या है। कि देखो लिखा हुआ है हीरोन फार्मूला। ये क्या है? हीरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है जहाँ ए बी सी क्या होती है? भुजाएं होती हैं। तो आइए इसको लिख के आसानी से समझते हैं कि हीरोन का सूत्र क्या होता है, हम कैसे कहाँ पे प्रयोग करते हैं। चलो देखो हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र सहायता से हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ऐसे हम लिख दे रहे हैं, हीरोन के सूत्र से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और जिनकी भुजाएं क्या हो, मान लिया जाए जिनकी भुजाएं क्रमशः ए बी और क्या हो, सी हो। क्योंकि त्रिभुज में तीन ही भुजाएं होती है, वो अच्छे से आप जानते हो। अगर हमने ऐसे कोई बना दिया तो ये क्या बन, त्रिभुज बन गया। ए मान लो, बी मान लो, सी, क्योंकि त्रिभुज आपको तीन भुजाओं से बनी हुई आकृतियां क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो ये तीन भुजाएं ए बी सी हो गया। अब इसमें सूत्र क्या होता है? तीन भुजाएं ए बी सी हों, ये सी है, तो इनका सूत्र क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। अगर हीरोन का सूत्र आपको मालूम हो जाए तो उसको क्या करना है? ऐसे ज्ञात कर, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस क्या होगा? सी हो जाएगा। ये हीरोन का सूत्र हो गया। कहीं भी आपको मिलता है तो हीरोन का सूत्र त्रिभुज लगाना, अगर उसकी तीनों भुजाएं मालूम है तो ये लगा दे। अब बात आते हैं, ए बी सी तो भुजाएं होती है और हम लिख सकते हैं त्रिभुज का परिमाप। अगर हम ले लेते हैं त्रिभुज का परिमाप 2s होता है। अगर 2s बराबर a प्लस बी, यानी तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप। अगर त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालो, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अगर अर्ध परिमाप निकालते हैं तो s हो जाता है, यानी इसका 2s पूरा परिमाप होता है। तो लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी s बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। बस यही एक ही फार्मूला है और कोई फार्मूला इस चैप्टर यानी इस अध्याय में नहीं है। एक ही फार्मूले पे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस आप फार्मूला याद कर लीजिए। त्रिभुज क्षेत्रफल डेल्टा बाय एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस की वैल्यू क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इतनी वैल्यू होती है। आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हो बस इसी सूत्र सहायता। तो आइए अब एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, प्रश्नावली 10.1 लिखा हुआ है, यातायात संकेत बोर्ड पर, यानी रास्ते से आप गुजरते तो उस पर संकेत बोर्ड कह रहा है, लिखा है आगे स्कूल है, लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु, क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए आइए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते? जैसे भी हमने बताया था वैसे इसको सॉल्व करते। तो जैसे कह रहा है पहला क्वेश्चन है, यानी प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली 10.1 है। कह रहा है एक संकेत बोर्ड बना हुआ है। संकेत बोर्ड ऐसे बना हुआ है, त्रिभुज के आकार का, ऐसे आप जानते हो कभी कभी ऐसे बना होता है। तो लिखा है आगे क्या है? आगे
स्कूल है। लेकिन ये त्रिभुज कैसा है, देखो एक समबाहु त्रिभुज है। यानी क्या, अगर बात करें तो एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आपको बताए हैं पीछे भी आप पढ़े थे त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो अगर यहाँ पे ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा ए होगा। यानी अगर हम बात करें कि भुजा ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब हमें हीरोन का सूत्र लगाना है, इसमें एस नहीं मालूम है। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। लेकिन बी के स्थान पे तो ए लिख सकते हो, ए लिखो, बी के स्थान पे ए लिखो प्लस ए बाई 2, यानी सी बराबर ए है। तो सबके अगर जोड़ देंगे 3a/2, ये इतना आ गया। अब हमें निकालना है त्रिभुज का परिमाप। तो चलिए निकाल, वो परिमाप अर्ध परिमाप निकाल लिया। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने फार्मूला बताया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये इतना हो जाएगा। तो आप देखो एस की वैल्यू कितना है, 3a/2, और यहाँ पे वैल्यू रखो 3a/2 माइनस ए, ऐसे लिखिए। फिर यहाँ पे देखो एस की वैल्यू रख लो 3a/2, लेकिन ऐसे डायरेक्ट ने बी की वैल्यू ए के फॉर्म में रखना। तो बी बराबर कितना, ए है, तो ए लिख देंगे। फिर ये यहाँ देखो 3a/2 माइनस, और सी के स्थान पे भी हमें क्या रख देना, ए रख देना। तो आप देखिए गुणा कराइए कितना हो जाएगा, 3a/2, इससे 2 1 के 2, 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, a/2 आ जाएगा। ठीक, 2 1 के 2, 3 में से 2 घटाओ तो कितना, a/2 आ गया। 2 1 के 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। ये इतना निकल के आ गया। अब आप ध्यान से देखो, हमेशा जब वर्गमूल निकालते हैं तो पेयर बन के आता है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ a 1 2, यानी एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, 3 का पेयर नहीं बना। तो a गुणे a बाहर ले सकते हैं, √3 को अंदर रहने देंगे। फिर अगला देखिए, यहाँ से 2 आया और ये 2 आया, तो 2 × 2। तो आप देखिए गुणा कराएंगे a²/2 √3 हो जाएगा। ये क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, चाहे डेल्टा लिख सकते हो। जो हमें इतना ज्ञात करना था ये हमने ज्ञात कर लिया। अब इसमें और कुछ कंडीशन है, तो आइए उसको भी अप्लाई करते हैं हम। देखो फिर आगे कह रहा था कि संकेत बोर्ड का परिमाप, लिखा है संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है, 180 है। अब 180 है तो आपने बताया था अभी 2s बराबर क्या होता है, अगर आप बात करिए 2s बराबर कितना, 180। अगर इसको काट दे, 2 9 कितना, 18, यानी ऐसा आ जाएगा। या ऐसे 2 से काट दो, ठीक है, और इसके बराबर काटेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे लिख दो अगर काटो ना। ठीक, अगर 2s बराबर हमने क्या बताया, 2s बराबर बताया था a + b + c हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो a + b + c बराबर कितना, 180। अब a की वैल्यू फॉर्म में रखे, a हो जाएगा, b के स्थान पे a रखेंगे और c के स्थान पे भी a रखेंगे, इससे आसान हो जाएगा 180। अब जोड़ो तो कितना हो जाए, 3a बराबर कितना, 180, 3 6 कितना, 18, a बराबर 60 आ गया। ये क्या आ गया, इसका मात्रक जो था वो सेमी में था, तो ये भी सेमी हो जाएगा, ये भी सेमी निकला है। अब आपसे कह रहा था इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो यहाँ a की वैल्यू निकाल दो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम a की वैल्यू यहीं पे रख देंगे। जब रखेंगे तो 60 का स्क्वायर और बाई 2 और इंटू कितना, √3, छछवक कितना हो जाएगा, और इसका करोगे छछवक 3600 और बट्टे 2 इंटू √3, काट दीजिए, 2 1 के 2 और 2 8 16, 1800। तो 1800 रूट कितना है, 3। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। देखो एक गलती हो चुकी है, यहाँ पे हमने 2 ले लिया, अगर 2 से गुणा कराएंगे 2 दूनी 4 आएगा, ये 4 होगा। ठीक, तो यहाँ भी कितना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी 2 बचा, तो यहाँ पर कितना अभी 4 था तो 2 बच गया, तो 2 से काट 2 9 कितना, 18, तो 900 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 900 √3
सेमी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, लास्ट आंसर, और कहीं गलत नहीं था, बस वो थोड़ी सी हो गई। तो बस आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा हीरोज सूत्र लगाना है, हीरोज सूत्र में तीनों आपको भुजा ज्ञात हो जाए, तीनों भुजा ज्ञात होने के बाद बस सूत्र अप्लाई कर दे, आसानी से आप आंसर ज्ञात कल हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आसान सा है, बस थोड़ा सा फिगर बना, उससे परेशान मत होइएगा। लिखा है एक फ्लाईओवर मतलब ओवर ब्रिज, कह रहा है कि त्रिभुजाकार दीवारों के विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाएं 122 मीटर, 22 मीटर, ये लिखा हुआ 122 मीटर, फिर 22 मीटर, फिर 120 मीटर। देखिए 10.6 ये आके देगा। विज्ञापन में प्रति वर्ष 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी रुपये 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने, देखो इन्होंने कहा कि 3 महीने के लिए, और यहाँ पर कहा गया प्रति वर्ष, एक वर्ष के लिए हमें कितना 5,000 देना पड़ता है, लेकिन एक कंपनी थी जिसको विज्ञापन लगवाना है यहाँ पे, तो 3 महीने के लिए किराया लिया गया, उसने कुल कितना किराया दिया। तो आइए आप देख रहे हो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, फिगर नहीं बना रहे हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसे लिखा गया वैसे ही करना है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। देखो सबसे पहले भुजा दी गई है, तो 122 मीटर, दूसरा बी बराबर किसी को चाहे जिसको ए बी सी मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके बाद फिर कितना 22 मीटर, और सी बराबर कितना 120 मीटर, ये दिया गया। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसको एस निकालते हैं। तो एस बराबर क्या बताए थे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो देखो 122 और प्लस 22 प्लस कितना 120 बाई 2, जोड़ो 2 और 2 जोड़ो तो कितना हो जाए 4 हो गया, फिर 2 2 4 और 2 कितना हो जाए 6 हो जाएगा, एक कितना 2 बटे 2, 2 से काटो 2 1 के 2 3 6, 2 दूनी 4, इतना मीटर आ गया। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमने फार्मूला बताया था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला बताया था। अब आप देखो अगर हम वैल्यू पुट करें एस का, तो 132 माइनस 122 ए की वैल्यू, फिर 132 बी की वैल्यू कितना 22, और फिर देखो 132 माइनस कितना 120। अब आप सबको घटा दिया, यानी ए बी सी की वैल्यू और एस की वैल्यू पुट कर दिया। तो 132 को ऐसे लिखा है, 132 हो गया, 2 में से 2 घटाओ 0, 3 में से 2 घटाओ कितना 1, और 1 में से 1 गया कितना 10, 2 में से 2 घटाओ 0, 3 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, 110 आ गया। आगे बढ़िए, फिर यहाँ से 2 में से 0 घटाओ 2, और 3 में से 2 घटाए तो कितना आ गया 1 आ गया, तो ये 12 आ गया। अब इसका फैक्टर करने की कोशिश करो। अब आप देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये कितना 11 बरैया 11 गुणे 12, 12 1 के 12, 12 में 1 जोड़ दो 13, और ये कितना 10 हो गया। इसको भी तो लिख सकते 11 धाम में 110 और गुणे कितना 12। अब आप ऐसे क्रम से लिख दो 10 और गुणे 10, फिर 11 गुणे 11, एक बार 11 या एक बार यहाँ, फिर एक बार 12 और गुणे कितना हो जाएगा 12। तो जिसका जोड़ा बनता है, आप वर्गमूल निकालना है तो उसको बाहर ले सकते हो, ये हो जाएगा 10 गुणे 11 और गुणे कितना 12, तो 12 1 के 12, 12 1 के 12, एक कितना 13, एक जीरो है, तो ये मीटर स्क्वायर इतना आ गया। उसके जहाँ पर विज्ञापन करवाना था उसका क्षेत्रफल आ गया। अब हमें कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर, देखो लिखा हुआ है एक वर्ष का मतलब कितना होता है 12 माह, ये तो जानते एक वर्ष में 12 माह होता है। तो एक वर्ष के लिए 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का खर्च कितना है, तो वो कह रहा है कि 5,000 रुपये। अगर 1,000 आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया क्या करते हो उसका ले रहे हो 1 साल के लिए, तो आपको इतना देना पड़ेगा। तो 1 माह के लिए कितना देना पड़ेगा, अगर 1 माह 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना, तो हम 1 माह ये 12 है, तो इसको गुणा करा दे तो ये रुपये कितना हो जाएगा कि 5,000 बटे कितना 12 हो गया। ठीक, अब आप बताइए 3 माह के लिए निकालो, 3 माह और इतनी एरिया के लिए, देखो हम निकालते 3 माह और क्या करें 1332 मीटर स्क्वायर
के क्षेत्रफल का खर्च कितना होगा। 3 माह, 1 माह का निकल आया तो ये 5000 और बट्टे 12 गुड़े 3 और गुड़े कितना हो जाएगा 1332। देखो काट देते हैं, काटना चाहो तो काट दो। 12 1 के 12, 12 1 के 12 0, तो ये हो गया 5 तिहाई 15, तो ये हो जाएगा गुणा कराओ 5 तिहाई 15 और 15 1 के 15, 15 1 कितना 16 हो जाए। 1 2 3 0, 1 0 इधर, 1 2 3 4 0। इतना रुपए उसको देना पड़ेगा 3 महीने के लिए, मतलब कितना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 16,50,000 रुपये उसको देना पड़ेगा 1 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी, यानी यही फिसल पट्टी बनी हुई, इसका पार्श्व दीवार वाल्स में से एक दीवार का किसी रंग पे पेंट किया गया है, यानी इसकी दीवार है, इससे पेंट किया गया। पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, यानी लिखा कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, वही कह रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है पार्क को हरा और ग्रीन साफ साफ रखिए। और दीवार की बीमा है 15 मीटर, बीमा का मतलब लंबाई यानी ABC तीनों, तो 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर। तो कह रहा है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, तो देखो ये भाग क्या हुआ, पेंट हुआ है, इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आपको सामने दिख रहा है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो ऐसे तीनों मान के हम क्या कर आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, बस क्वेश्चन जैसा दिया वैसा कर दीजिए। A बराबर कितना भी कहा 11 मीटर और B बराबर 15 मीटर और C बराबर 6 मीटर, ये इतना हो गया, तीनों वैल्यू इसमें दी गई है। अब आप क्या करिए S निकालिए, S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, तो ये 11 और प्लस 15 प्लस 6 बाई 2, जोड़ो 6 5 11 1 12 के 2 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 हासिल जोड़ दीजिए, कितना हो जाए 3 बटे कितना 2 आ जाए, यानी 6 5 11 1 12 के 2, 1 1 2, 1 हासिल बड़ी सी, तो काट देंगे 2 1 के 2, 2 छक्का 12 बराबर कितना 16 मीटर आ जाएगा। अब आप क्या करें, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकाल लो, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हीरोन का सूत्र लगा दो, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस कितना C हो जाएगा। तो आप देखो S की वैल्यू कितना है 16 है, 16 लिखिए, फिर 16 A की वैल्यू कितना है 11, तो 11 लिखिए, फिर 16 B की वैल्यू कितना है 15 है, फिर 16 और माइनस कितना हो गया 6 हो गया, यानी सबकी वैल्यू हमने क्या कर दिया पुट कर दिया, बस गुणनखंड करके सॉल्व कर। 16 में से 11 घटाए तो 5 हो गया, और 16 में से 15 घटाए 1 हो गया, और 16 में से घटा दिए तो कितना 10 आ गया। अब बताइए इसका फैक्टर करिए, 16 को लिख सकते 4 गुणे 4 और फिर 5 1 5 लिख देंगे, और 5 गुणे कितना 2 हो जाएगा। देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो 4 गुणे 5 और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए अंदर ही जाएगा, तो 5 चौक कितना 20√2 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसी कोई भी क्वेश्चन मिले आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हम क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको हम ज़रूर और अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने, वैसे बहुत अच्छे से समझाएं, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।